नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह हिंद दी चादर में हिस्सा लिया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदी दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया एवं एक खास सिक्का एवं डाक टिकट भी जारी किया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के लीडर्स मंच के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल के नेतृत्व में चीन से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर बुमला पास की तीर्थ यात्रा पर है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की 14वीं तवांग तीर्थ यात्रा के बुमला पास से लौटने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टीम लीडर्स को बधाई दी और पंकज गोयल के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों से तवांग और अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने के लिए सभी पर्यटकों का आभार भी व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्टेट 2023 के परिणामों की घोषणा आज आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ईटानगर द्वारा 23 नवंबर 2025 को एप्टेट 2023 परीक्षा का आयोजन किया गया था। कैंडिडेट्स इन ऑफिशियल वेबसाइट www.arunachaltet.in या www.scertarunachal.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर ताई न्योरे का कल रात निधन हो गया। वे नेफा के पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने हिस्ट्री में बीए एवं एमए ऑनर्स क्वालिफाइड किया और बतौर लेक्चरर टीचिंग प्रोफेशन में प्रवेश किया था। 1988 में हिस्ट्री सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाले पहले अरुणाचली भी रहे हैं वो। उसके बाद 1990 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख में पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर और फिर रजिस्ट्रार के तौर पर शामिल हुए। एजुकेशन और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें नई दिल्ली के सोशल ऑर्गेनाइजेशन और अरुणाचल प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट द्वारा ग्लोरी ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल एवं विजय रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा 1999 में जब अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी की स्थापना हुई थी तब वे उसके फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे। आदिवासियों के इतिहास और कल्चर पर उनके रिसर्च वर्क को देश और विदेश के स्कॉलर्स ने खूब सराहा। इसके अलावा उन्होंने कई जर्नल, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश और प्रेजेंट भी किए। दिबांग वैली में आज पंचायत चुनाव 2025 से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला सेशन डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सभा को संबोधित करते हुए डीसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बेकर न्योराक ने चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता और पारदर्शिता को जोर दिया। साथ ही सभी अधिकारियों के लिए अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिकता के साथ करने को कहा। ट्रेनिंग सेशन में 81 अधिकारियों को इलेक्शन मैनेजमेंट के जरूरी पहलुओं पर डिटेल्ड हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किए गए। मॉड्यूल पर स्टेप बाय स्टेप पोलिंग प्रोसीजर, पोलिंग मटेरियल की सही हैंडलिंग और सेफगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस और बैलेट बॉक्स के सही ऑपरेशन एवं सीलिंग प्रोटोकॉल भी शामिल थे। ईस्ट सियांग जिला पंचायत चुनाव 2025 के तहत पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया कल संपन्न हुआ, जिसमें 8 वार्ड्स के 8 काउंसिलर के सीट के लिए 27 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। अब पासीघाट पीएमसी सीटों के लिए कड़े चुनावी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कोर ने इंटेंसिव आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन अमर शुरू किया है, जो 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रेनिंग प्रदान करता है। इससे नॉर्दर्न बॉर्डर और कुछ सबसे मुश्किल ऑपरेशनल जोन में क्लोज कॉम्बैट की तैयारी काफी बढ़ जाती है। ये ट्रेनिंग सैनिकों को तब भी असरदार तरीके से जवाब देने के लिए तैयार करती है जब हथियार तुरंत उपलब्ध न हो। अमर एक मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम है जो पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट्स को दुनिया भर में साबित क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के साथ समाहित करता है। नाहरलगन स्थित पोट्री स्टूडियो 3103 ने आज ई सेक्टर नाहरलगन में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक अरुणाचल चैप्टर कन्वीनर विधायक ओकेन तायंग के साथ मिलकर वर्ल्ड हेरिटेज वीक के अवसर पर आर्ट ऑफ पोट्री एज ए हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर एक क्रिएटिव इंटरएक्टिव वेबिनार का आयोजन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।